तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का गुजरावाला कैंटोनमेंट का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत का शुहदा को खिराज अकीदत, कुर्बानी मुक़द्दस इमानत और कौमी फ़ख्र करार। सदर जरदारी ने कहा कि वतन अजीज के सपूत गैर मुतज़लज़िल अज़्म के साथ मातृ वतन के दिफा के लिए सीसा पिलाए दीवार बने रहे। वतन के सपूतों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को जुर्रतमंदी और अमली महारत से नाकाम बनाया। तारीख गवाह रहेगी कि चंद घंटों में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को पसपा कर दिया। मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की ताकत, साबित कदमी, कौमी यकजहती का दो टोक पैगाम दिया। अगर दोबारा कोशिश की गई तो पहले से ज्यादा करारा जवाब जो है उनको मिले। अब हमारी जंग जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ है। हमने भारत को मशरकी महाज पे शिकस्त दी है, जमीन पे, फिजाओं में, पानियों में शिकस्त दी है, लेकिन भारत हमारी मगरबी सरहदों पे भी अपनी प्रॉक्सियों के जरिए जंग लड़ रहा है। और ये दुश्मन जो है उनका वही हाल होगा जो इंडियन एयरफोर्स का फिजाओं में हाल हुआ है। और हमारी अफवाज की कुर्बानियां, बहादुरी की जो दास्तानें हैं वो टेक्स्ट बुक्स में जो है बयान की जाएंगी। भारत के बड़े बड़े जहाज़ों को शाहीनों ने पतंगों की तरह काट कर रख दिया। अगर दोबारा जारियत की तो जवाब पहले से ज्यादा सख्त देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दुश्मन को एक बार फिर खबरदार कर दिया। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, भारत अपने एजेंट्स के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। दहशतगर्दों का वही हाल होगा जो भारतीय एयरफोर्स का हुआ। वतन अजीज के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। कौमी वहदत में दरारें इत्तेहाद में तब्दील हो चुकी हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मोदी अपने जख्म चाट रहा है। मशरकी सरहद पर जो फतह नसीब हुई उससे बढ़कर मगरबी महाज पर भी कामयाब होंगे। पाक फौज की बहादुरी की दास्तानें किताबों में बयान की जाएंगी। नवाज शरीफ का कहना है कि पार्लियामेंट ने पाक भारत जंग में मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया है। कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर एक आवाज होना खुशाइन है। मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई पेशेवराना महारत और भरपूर अज़्म से वतन का दिफा किया। सदर नून लीग की सेनेट में पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम के नुमाइंदों ने कौम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी करते हुए अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज का हौसला बढ़ाया। नवाज शरीफ का पाकिस्तानी मीडिया को खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तानी मीडिया ने सच पर मबनी बयानिया दुनिया के सामने रखा और दुश्मन के झूठ को पूरी कुव्वत से बेनकाब किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस को पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक पाकिस्तान सियासी, इक्तिसादी और सलामती के बहरानों में घिरा था, लेकिन भारतीय जारियत के बाद सब कुछ बदल गया। पाक फजाइया ने भारतीय लड़ाका तैयारों को जमीन बोस करके सबको हैरान किया। मुंह तोड़ जवाब के बाद पाकिस्तान ने भारत की सीज फायर की पेशकश कबूल की। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के वकार में मजीद इजाफा हुआ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा के तौर पर उभरे। ये दिन दुनिया की तारीख में किसी किसी को मिलता है और सदियों बाद मिलता है। 9 की रात को जो जुमे का दिन था, मेरी अफवाज पाकिस्तान के सिपा सलारों से मुलाकात हुई और उसमें तय पाया कि दुश्मन ने आखिरी हद भी पार कर दी। गरूर के नशे में बदमस्त उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया। चुनाचे 9 की रात को जो फैसला हुआ उसमें यह तय पाया कि हम इंशाअल्लाह 6 जहाज हम गिरा चुके थे। जो दुश्मन अपने आप को जनूबी एशिया का थानेदार समझता था, इसके 6 जहाज गिराए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब के शुरका से खिताब। कहा, रात 2:30 बजे आर्मी चीफ ने बताया कि दुश्मन ने मिसाइल फायर किए हैं। इजाजत दे कि हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करें कि वो सारी उम्र याद रखे। जवाबी कार्रवाई के कुछ घंटों बाद आर्मी चीफ ने बताया कि सीज फायर की दरख्वास्त आ रही है। अल्लाह ने हमें जंग में सुरखरू किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने 3 जंगें लड़ी जिससे कुछ हासिल नहीं हुआ। हमें पुरअमन हमसाया की तरह बैठकर मुज़ाकरात करने होंगे। अगर हम मुस्तकिल अमन चाहते हैं तो मसला कश्मीर हल करना होगा। कशीदगी में कमी के लिए सदर ट्रंप के अहम किरदार का मुआतरिफ हूँ। अमन के लिए अमरीकी सदर ट्रंप ने कायदाना किरदार अदा किया। वक्त आ गया है कि हम इस सफर का आगाज करें जिसके लिए पाकिस्तान बना। हमें अब मुआशी मैदान में आगे बढ़ने के लिए शबाना रोज मेहनत करनी है।
पाक भारत जंग के दौरान मस्बत किरदार पर आर्मी चीफ की पाकिस्तानी मीडिया को शाबाश। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, मीडिया हमारा फख्र है। कशीदगी के दौरान मीडिया का किरदार शानदार रहा। हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को जो जवाब दिया वो यादगार है। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। हमने कुछ नहीं छुपाया, सब हकीकत बताई। सहाफ़ियों ने गुफ्तगू के दौरान DGISPR की तारीफ की। आर्मी चीफ की वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की भी तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की मुलाकात। शाहिद अफरीदी ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की शानदार कामयाबी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश की। कहा, पूरी कौम को पाक अफवाज पर फख्र है। मुलाकात में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर भी मौजूद थे। भारतीय जारियत और हिंदुत्वा सोच इलाकाई अमन के लिए खतरा है। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान से शेख का वाशिंगटन में यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब। कहा, भारतीय हुक्मरान इलाकाई तसल्लुत की दिरीना ख्वाहिश का बारहा और बरमला इजहार करते रहे। भारतीय पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा इलाकाई तसल्लुत पसंदाना अज़ाइम का मुंह बोलता सबूत है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को मिटा नहीं सकती। पूरी कौम एक सीसा पलाई दीवार की तरह मुत्तहिद है। बुनियानुल मरसूस के फलसफे की तकमील माशी तौर पर मुस्तहकम होने से होगी। पाकिस्तान ने एक तारीखी मार्के में हिंदुस्तान को शिकस्त आज दी है और पाकिस्तान की अफवाज ने, बहरिया ने, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने एक तारीखी काम। पाकिस्तान ने तारीखी मार्के में भारत को शिकस्त फाश दी। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद की रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बड़ी फ़ज़ाइया और बहरी अफवाज ने तारीखी कारनामा अंजाम दिया है। शेख रशीद का बानी PTI के डील से मुतालिक सवाल पर जवाब देने से गुरेज। भारत की नाकामी पर हुकूमती वज़रा और सियासतदान अपने ही मुल्क में गैर महफूज। पाकिस्तान के खिलाफ नाकामी पर अवामी गुस्से से बचने के लिए भारतीय अहम वज़रा और सियासतदानों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। दिफाई माहिरीन का कहना है, मोदी की जंगी जुनून और नाकामी ने अपने वज़रा और सियासतदानों की जिंदगी को खतरे से दोचार कर दिया। मार्का हक में अजीम कामयाबी पर शुमाली वज़ीरिस्तान में खुसूसी रैलियों में स्कूल और कॉलेज के तलबा और तालिबात समेत अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। शुरका ने फौज के शाना बशाना खड़े रहने के आज़म को दोहराया। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के नारे भी लगाए। हिफाजत तेरी हम करेंगे, वतन तेरी जमीन की कसम, तेरे आसमान की कसम। मार्के हक में पाक अफवाज की शानदार कामयाबी। ISPR की जानिब से राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में मिली नगमा जारी कर दिया गया। मुल्क भर में गर्मी का राज बरकरार। सिंध और पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में सूरज आज भी आग बरसा रहा है। सिबी और जफराबाद गर्म तरीन शहर, दर्जा हरारत 49 डिग्री तक पहुँच गया। तुरबत और लाड़काना 48, DI खान, नौकंडी, दादू और सखर में पारा 47 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में दर्जा हरारत 39, कसूर में 40 सेंटीग्रेड। हीट वेव के अलर्ट के बायस माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करने से टैक्स गैप मजीद बढ़ सकता है। IMF का पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह में कमी पर एतराज़। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में कमी की तजवीज़ दी थी। हुकूमत को इजाफी टैक्सेशन इकदाम और मौसम नफाज के जरिए 700 अरब रुपए इकट्ठे करने होंगे। FBR 13,200 अरब से ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर सकेगा। वजारत खजाना के हुकाम के मुताबिक हुकूमत तनख्वाहदार तबके से टैक्स में कमी के मौक़िफ़ पर कायम है। ताहा
फिलहाल कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। इस हवाले से मजीद बातचीत होगी। दूसरी जानिब IMF की KP बलोचिस्तान समेत सूबाई हुकूमतों से आइंदा बजट के अखराजात पर बातचीत। 1 जुलाई से ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स, तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स इकट्ठे करने का मुतालबा। IMF वक्त बजट पर मुज़ाकरात के लिए कल इस्लामाबाद पहुंचेगा। शेड्यूल तय पा गया है। वक्त वजारत खजाना, प्लानिंग कमीशन, FBR, स्टेट बैंक के हुक्काम से बात करेगा। अपना कमाओ अपना खाओ पंजाब में पहली मरतबा 90 रोज में 57,913 नए कारोबार शुरू होने का रिकॉर्ड बन गया। सिर्फ 3 माह में 1,07,000 से ज्यादा अफराद को 61 अरब रुपए के कर्ज दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोन के लिए प्लान तलब कर लिया। कहा, आसान कारोबार फाइनेंस और कारोबार कार्ड प्रोग्राम किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत। शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश हुए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी PTI ने इल्ज़ाम लगाया कि नवाज शरीफ ने अपने भाई के जरिए 10 अरब रिश्वत की पेशकश की। ये दुरुस्त है कि निजी TV के प्रोग्राम में एंकर ने हमारे किसी रिश्तेदार का नाम नहीं लिया। जस्टिस मलिक क़य्यूम की ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे सवाल पर वज़ीर-ए-आज़म के वकील मुस्तफ़ा रमदे का एतराज़। बानी PTI की बहन अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना और बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त खारिज। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान की दायर दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया।